डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नोटिफिकेशंस और सर्कुलर जो इशू करे गए हैं जीएसटी के अंदर 24 जून 2020 को। इसके अंदर इन्होंने कुछ वेवर दिया है इंटरेस्ट और लेट फी का। इसके लिए इन्होंने एसएससीज को दो पार्ट में बांटा है, जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और जिनके टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है। अब जिन एसएससी की टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है वो अपनी रिटर्न 3B फॉर द मंथ ऑफ फेबररी, मार्च एंड अप्रैल फाइल कर सकते हैं 24 जून तक। और उस पर इंटरेस्ट की कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट से लेके नेक्स्ट 15 डेज तक उन पर इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ निल। आफ्टर 15 डेज दे विल हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम अप टू 24 जून। अगर वो अपनी रिटर्न 24 जून तक भी फाइल नहीं कर पाते हैं तो पोस्ट 24 जून इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। अब अगर ये एसएससी अपनी फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न 24 जून तक फाइल कर देते हैं तो उन पर लेट फी भी नहीं लगेगी। अगर वो 24 जून तक नहीं फाइल कर पाते हैं तो उनको लेट फी पे करनी पड़ेगी रिट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट। इसमें ये एक ट्विस्ट है कि इनको अपनी लेट फी पे करनी पड़ेगी 25 जून को। अगर वो रिटर्न फाइल करता है तो उसको फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट, जैसे मार्च की ड्यू डेट है 20 अप्रैल, तो उसको उस डेट से लेके अप टू 25 जून तक की पर डे बेसिस पे लेट फी पे करनी पड़ेगी, जो कि ₹50 पर होती है एवरेज। अब इन एसएससीज के लिए मई 2020 की ड्यू डेट प्रिस्क्राइब करी गई है 27 जून। ये 27 जून तक करेंगे तो इन पर ना कोई लेट फी है ना कोई इंटरेस्ट है। अब एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। लेट से एक एसएससी की को फाइल करनी रिटर्न मार्च 2020 की, और वो अपनी रिटर्न फाइल करता है 30 जून 2020 को, तो उस पर क्या क्या रिप्रकशंस हैं। तो जो मार्च की ओरिजिनल ड्यू डेट है वो 20 अप्रैल है। 20 अप्रैल से लेके 5 मई तक उसका इंटरेस्ट लगेगा निल। 6 मई से 24 जून तक उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 9% पर एनम ऑन दी नेट टैक्स लाइबिलिटी। आफ्टर 24 जून उस पर इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम टिल 30 जून। तो ये हमने डिस्कस किया एसएससीज हैविंग टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़, उनके लिए रिलैक्सेशंस ये हैं। अब जो एसएससी जिनकी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है उनको 2 पार्ट से बांटा गया स्टेट वाइज। अब मैं उसमें से एक पार्ट डिस्कस करूंगा जिसमें से हरियाणा, यूपी, दिल्ली तीनों कवर होते हैं। उन स्टेट्स के लिए GSTR 3B की एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स हैं फॉर द मंथ ऑफ फेबररी 30 जून, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 5 जुलाई, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 9 जुलाई, फॉर द मंथ ऑफ मई 15 सितंबर, जून के लिए 25 सितंबर, जुलाई के लिए है 29 सितंबर। अगर वो अपनी रिटर्न इस डेट तक फाइल कर देते हैं तो उनको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, उनके लिए कंप्लीट वेवर ऑफ इंटरेस्ट है। अगर वो इस डेट तक फाइल नहीं कर पाते हैं तो 30 सितंबर तक अगर फाइल करते हैं तो तब तक 30 सितंबर तक उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 9% पर एनम के हिसाब से। और अगर वो 30 सितंबर तक भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो पोस्ट 30 सितंबर उनका इंटरेस्ट हो जाएगा 18% पर एनम। और अगर ये लोग अपनी GSTR 3B इस एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स के अंदर फाइल कर देते हैं, जैसे फरवरी के लिए 30 जून, मार्च के लिए 5 जुलाई, अप्रैल के लिए 9 जुलाई, मई के लिए 15 सितंबर, जून के लिए 25 सितंबर, जुलाई के लिए 29 सितंबर, अगर इन रिटर्न इस ड्यू डेट के अंदर फाइल कर देते हैं उन पे कंप्लीट वेवर ऑफ लेट फी है। लेकिन अगर पोस्ट इसके बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको फ्रॉम ओरिजिनल ड्यू डेट लेट फी पे करनी पड़ेगी। इसके बाद देयर हैज बीन सम चेंज इन द डेट्स ऑफ GSTR 1 एज वेल। जो GSTR 1 है उसकी भी ड्यू डेट्स एक्सटेंड करी गई हैं और लेट फी का वेवर दे दिया गया है अगर वो रिटर्न इस डेट तक फाइल कर देते हैं। एक पर्टिकुलर डेट दी गई है, जैसे कि मार्च के लिए 10 जुलाई, अप्रैल के लिए 24 जुलाई, मई के लिए 28 जुलाई और जून के लिए 5 अगस्त। अगर इस डेट तक मंथली फाइलर्स में रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उनको कोई लेट फी पे नहीं करनी पड़ेगी। क्वार्टरली फाइलर्स के लिए अगर कोई क्वार्टरली फाइलर अपनी जनवरी टू मार्च 2020 की रिटर्न 17 जुलाई तक भी फाइल कर देता है तो उसको कोई लेट फी पे नहीं करनी पड़ेगी। वैसे ही अप्रैल टू जून 2020 की रिटर्न वो फाइल कर सकता है 3 अगस्त 2020 तक, और इसमें भी कंप्लीट वेवर ऑफ लेट फी है। और यही अमेंडमेंट्स हैं जो आई हैं GSTR 3B और 1 के लिए। ये उनकी ड्यू डेट्स अनाउंस हुई हैं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू।